वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता पाठक और आप देख रहे हैं अंकिता पाठक चैनल। दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ली और बस ऊपर ऊपर कुछ बातें सुनी हैं, उसकी वजह से उन्होंने कुछ आइडियाज़ बना लिए हैं और या तो एक या दो बार शायद गलती से होम्योपैथिक मेडिसिन लिए होंगे कभी ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन नॉर्मली वो होम्योपैथी के बारे में कुछ नहीं जानते और इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस बात पर है कि होम्योपैथी मेडिसिन किस तरह से बनती हैं, किस तरीके से उनकी प्रूविंग होती है, यानी किस तरह से उनके सिम्टम्स को बुक्स में लिखा जाता है, फिर किस तरीके से उसे सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर मैच करके दिया जाता है और वो किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। और होम्योपैथी जो डॉक्टर्स हैं वो जो पेशेंट है उसके माइंड को पूछते हैं, उसके बॉडी के बाकी सारे सिम्टम्स पूछते हैं और उसके बाद मैं क्लियरिफाई करूँगी जो भी कॉमन आइडियाज़ हैं होम्योपैथी को लेकर के, जो मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारे लोगों में, क्योंकि वो बहुत कम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं या दूसरी पैथीज में जाने की वजह से उनकी आइडियोलॉजी उस हिसाब से बन गई और वो उसे डायरेक्टली होम्योपैथी को कंपेयर करते हैं। तो पूरी तरह से हर मामले को पूरी तरह से क्लियर आज मैं करूँगी और फिर भी कुछ बच गया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूँ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो किस तरह से पहले एग्जिस्टेंस में है और किस तरीके से जो है वो काम करती है, चलिए ये देखते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रूविंग की गई, जैसे दूसरे पैथीज में जो मेडिसिन के जो परीक्षण है वो किए जाते हैं जानवरों में, जैसे कि चूहा है या छोटे जानवर हैं, उन पर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है और अगर वो उन पर जैसा असर दिखाता है फिर उसका प्रयोग जो है इंसानों पे किया जाता है, मतलब उसे इंसानों के यूजेबल बनाया जाता है। लेकिन होम्योपैथी जो है वो ऐसी पैथी है जो इंसानों पे डायरेक्टली प्रूव की गई है, यानी इंसानों पे इसका परीक्षण हुआ है और इंसानों पे जो लक्षण इन दवाइयों ने प्रकट किए हैं उन्हें मटेरिया मेडिका में यानी बुक में लिखा गया है और उसी लक्षण के बेसिस पे अगर ऐसा ही लक्षण किसी मरीज में दिखाई दे जाए तो उस दवाई को देकर पेशेंट को ठीक किया जाता है हमारी पैथी में। यानी हमारी पैथी यानी होम्योपैथी जो है वो वर्क इस बेसिस पे करती है कि जो मेडिसिन जिस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है एक स्वस्थ व्यक्ति में, अगर कोई बीमार व्यक्ति उसी तरह के सिम्टम्स अगर मौजूद हो तो वही दवाई उसे स्वस्थ करने की ताकत भी रखता है। लेकिन हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन को डायरेक्ट उसी रूप में नहीं दिया जाता, यानी उसका थोड़ा रूप बदल दिया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो सूक्ष्मता के सिद्धांत पर काम करती है, यानी जितना सूक्ष्म होता जाएगा और जितना ज़्यादा उसे मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स या अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड किया जाएगा उतना ही उसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, एनर्जी फॉर्म में जो उसके जो इफेक्टिवनेस है उसको स्टोर कर लिया जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने की जो प्रक्रिया वो ये है डेसिमल स्केल में कि 10 पार्ट में यानी 10 बूंद में जो 9 बूंद होती है वो अल्कोहल की होती है और 1 बूंद होम्योपैथिक दवाई की होती है। इस तरीके से डेसिमल स्केल में होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है और सेंटिसिमल स्केल में होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, जैसे कि 32 उस तरीके से में जो पहली जो पोटेंसी बनती है वो बनती है, जैसे अगर 100 बूंदें हैं तो 100 में 99 बूंदें जो होंगी वो अल्कोहल की होंगी और 1 बूंद होम्योपैथी की होगी, जिससे कि अगर कोई भी ड्रग होगा उसका बहुत ही सिंपलियर और मिनिमम पार्ट को होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। और इस तरीके से इस प्रोसीजर से 30 to 100 इस तरह से पोटेंसीज बनने में होम्योपैथी में अलग अलग लेवल पे काम करना। अब होम्योपैथी काम क्या करती है ये जानिए। होम्योपैथी का काम होता है स्टिमुलेट करना,
यानी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास आता है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो होम्योपैथिक डॉक्टर उससे सारे सिम्टम्स पूछता है और उस बेसिस पे मेडिसिन देता है। यानी सिम्टम्स पूछकर वो मैच कराता है कि ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जो पेशेंट के हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाई से मेल खाते हैं, और फिर उस दवाई को चुन करके वो पेशेंट को देता है। पेशेंट को देने से क्या होता है कि ये जो होम्योपैथिक दवाई है वो शरीर में जाती है और ये हमारी इम्यून को स्टिमुलेट कर देती है, यानी हमारी सोई हुई जीवनी शक्ति को जगा देती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है अपने आप ही हमारे अपने अंदर के जो सिस्टम है उसको ठीक करने लग जाती है। आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर है उसमें अपने आप हीलिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। हमारी कोई भी बीमारी है उसे हमारा अपना शरीर ठीक करने में सक्षम है। उसकी कई सिस्टम्स है बॉडी में जो दिए हुए, लेकिन होता क्या है कि वो सिस्टम्स कमज़ोर हो जाने की वजह से हमारा जो शरीर है उसे ठीक नहीं कर पाता है अपने। ऐसी स्थिति में जब होम्योपैथिक दवाई दी जाती है तो उसके जो वीक सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ऐसा होने से जो उसकी जो सिस्टम है वो बॉडी को अपने आप हील कर देता है। हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो शरीर है निष्क्रिय हो जाता है और उसके शरीर को जो जर्म्स है बैक्टीरिया वो खाने लगते हैं। जिंदा व्यक्ति में भी ऐसा होना चाहिए, पर क्यों नहीं होता? ऐसा क्या है? एक जिंदा इंसान है जो हमारे शरीर को सड़ने गलने से रोकता है, जो कि एक मरे व्यक्ति में पॉसिबल नहीं है। वो है हमारी इम्यूनिटी, हमारी जीवनी शक्ति, या हम इसे वाइटलिटी भी कहते हैं। तो अगर ये पावर शरीर में है तब तक हमारा शरीर सुरक्षित है। बाहर कितने भी बैक्टीरिया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा शरीर इसे झेल लेता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है किसी भी रीजन से, तो हमारे शरीर में उतनी ही रेशियो में क्षमता घटने लग जाती है बीमारी से लड़ने की। और होम्योपैथिक दवाइयाँ सिमिलर सिम्टम होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी को बल देते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। अब हम अगर बात करें कि इसमें जब आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिजिकल सिम्टम भी पूछता है और मेंटल सिम्टम भी पूछता है, यानी शरीर के जो लक्षण हैं जैसे कि भूख, प्यास, नींद, क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हर चीज़ पूछी जाती है। आपके ड्रीम्स किस तरीके के आते हैं। फिर ये तो हो गए जनरल सिम्टम्स होते हैं। फिर फिजिकल सिम्टम्स में जो लक्षण है वो पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी में माइंड भी पूछा जाता है। माइंड क्यों पूछा जाता है ये भी मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देना चाहती हूँ। हमारा शरीर हमारे माइंड से कंट्रोल होता है, चाहे वो एक्सटर्नल तौर पर हो, यानी हम माइंड से चलते हैं, अपना माइंड से हम अपने बॉडी को कमांड देते हैं, काम करो, हाथ पैर हिलाओ, घूमो फिरो, कोई भी काम करो, कमांड देते हैं। उसी तरीके से सबकॉन्शियस लेवल पर भी हमारा माइंड है हमारे बॉडी के जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको कमांड लगातार देते हैं, तभी हमारे बॉडी के सिस्टम बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। जैसे हमारा हार्ट, हम उसे ऑर्डर नहीं देते हैं कि काम करो, मेरे हार्ट बीट करो, लेकिन वो ऑटोमेटिक काम करता है। लेकिन वो किसके आदेश पर काम करता है? वो ब्रेन के आदेश पर काम करता है। इसीलिए ब्रेन से अगर किसी बॉडी का सिग्नल टूट जाए तो पूरा का पूरा बॉडी जो है मतलब व्यक्ति ही मर जाता है। ब्रेन ही वो कमांडिंग प्लेस होती है जो हमारे पूरे बॉडी को सिग्नल प्रोवाइड करती है, हमारे हर एक ऑर्गन को ऑर्डर्स देती है काम करने के लिए। अब अगर माइंड हमारा अफेक्टेड होता है किसी भी रीजन से, जैसे स्ट्रेस, तनाव, जीवन में चुनौतियां तो आती हैं, जीवन एकदम आपकी पसंद का हो नहीं सकता, तो लाइफ में स्ट्रेस आएगा ही, तनाव आएगा ही, किसी के बोलने का बुरा लगेगा ही, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको डिस्टर्ब करके रखेगा। और वो डिस्टर्बेंस का एक पैटर्न है और एक व्यक्ति का ओरिजिनल नेचर भी है। ये जब मिलजुल जाते हैं और एक व्यक्ति पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और सारी एनर्जी जो भी हम खाते हैं वो सारी एनर्जी जब ब्रेन को मिलने लगती है और बाकी बॉडी पार्ट्स को कम पड़ने लगती है, तब क्या होता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो अफेक्टेड होने लगता है। हमारा जो माइंड है डिस्टर्ब होता है और साथ साथ उसका असर हमारे शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए होम्योपैथी में माइंड को जानना ज़रूरी होता है।
ऐसा नहीं है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है लोगों में, सभी व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। उनके स्वभाव में परिस्थितियाँ कुछ ना कुछ बदलाव ला देती हैं, वही बदलाव की वजह से व्यक्ति डिजीज्ड हो जाता है और शरीर में तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं। माइंड के सिम्टम्स से जब हम मैच कराते हैं, जो माइंड के सिम्टम्स प्रोड्यूस किए गए होते हैं ऑलरेडी प्रूविंग के दौरान, जो सिम्टम रिकॉर्डिंग की गई होती है पहले ही मेडिसिन की, तो जब हम सिम्टम सिमिलैरिटी की बेसिस पे मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट क्योर हो जाता है। फिर मैं बात करूँगी मेडिकल रिपोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी में। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब सिम्टम के बेसिस पर ये ट्रीटमेंट करना है तो मेडिकल रिपोर्ट्स जो आती है उसका क्या यूज़ है। बहुत सिंपल आंसर है इसका। मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो आपको बताती है कि पेशेंट की जो वाइटैलिटी की जो स्थिति वो क्या है। ये हमें हेल्प करती हैं डिसाइड करने में कि हमें कौन सी पोटेंसी देनी है पेशेंट को, क्योंकि वो पोटेंसी जो है उसकी इम्यून के लेवल का है या नहीं, ये डिसाइड करने में मदद मिलती है। जैसे किसी की एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो रिपोर्ट्स में आई हुई है, यानी कोई डिजीज़ डायग्नोस हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में उसकी इम्यून कमज़ोर है, तभी तो डिजीज़ एकदम सरफेस पे आ गया है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स में दिख रहा है। ऐसे में व्यक्ति को जो है 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब लो टू हाई आप जा सकते हैं। वही अगर एक व्यक्ति में सिर्फ फंक्शनल लेवल पर चेंजेस हैं, यानी कि एक सिम्टम्स हैं लेकिन रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि सिम्टम्स पहले आते हैं, रिपोर्ट्स में 1-2 साल के बाद जब डिजीज़ फुल्ली डेवलप हो जाता है, बदलाव पूरी तरह शरीर में आ चुके होते हैं, तब रिपोर्ट्स में दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता है, लेकिन सिम्टम्स पहले ही आता है। और होम्योपैथ सिम्टम्स पे क्योंकि ट्रीट करता है तो वो पहले भी इवन डायग्नोस नहीं हुआ तो भी वो ट्रीटमेंट कर सकता है और होने वाली बीमारी को रोक सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेडिसिन है वो सिम्टम्स को मतलब देखता है और उसकी जो बीमारी की जो स्टेजेस है उसको देखता है और काम करता है। तो मेडिकल जो रिपोर्ट्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हमारी वाइटैलिटी को दिखाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है पोटेंसी डिसाइड करने की। फिर जो मेरी चैनल ओपन करने का जो पर्पस है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल में आपको मैंने होम्योपैथी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं, मेडिसिन के बारे में भी बताया, मेडिसिन के अंदर क्या क्या है, किस तरह से हर एक होम्योपैथी मेडिसिन में माइंड है, फिजिकल से सब बताया। उसका रीज़न ये है कि लोग जो है वो दूसरे पैथी से बहुत ट्रेंड है, यानी वो पैथी बहुत लेते हैं, तो उस अनुसार ही वो सोचते हैं इसी पैथी में क्या है, इस पर डायग्नोस नहीं होता है तो मेडिसिन। तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, तो होम्योपैथी का काम करने का तरीका एकदम अलग है। ऐसे में अगर मैं ये ना बताऊँ कि होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर क्या क्या है तो लोग कैसे समझेंगे कि है क्या एग्जैक्टली होम्योपैथी। इसीलिए ज़रूरी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी में क्या है, कैसे है, वो देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए, क्योंकि बिना जानकारी के आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सी बेटर है, क्योंकि हर एक पैथी का अपना एक स्कोप होता है और एक लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे होम्योपैथी का जो स्कोप है बहुत बड़ा है, क्योंकि सिम्टम्स के बेसिस पे वो ट्रीटमेंट करता है पेशेंट, यानी वो लगभग सभी बीमारियों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसका काम सिम्टम्स के बेसिस पे, सिम्टम्स को सिमिलैरिटी को मैच कराओ और पेशेंट को दो, फिर बीमारी का नाम चाहे जो हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस मेडिकल रिपोर्ट्स इसलिए देखे जाते हैं ताकि पोटेंसी डिसाइड कर सके और उसकी इम्यूनिटी को सूट करने लायक पोटेंसी दी जा सके, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे और आराम से उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर चले और वो ठीक हो जाए। अब और इसीलिए ये उद्देश्य से मैंने चैनल किया है कि जो लोग होम्योपैथी को जानते हैं वो और दिखने जाएँ, और जो लोग होम्योपैथी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते वो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो हो उनका होम्योपैथी से, पता तो चले क्या है होम्योपैथी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉमन आइडियाज़ हैं लोगों के होम्योपैथी के लिए, उसको चलिए क्लियर करते हैं कि कितने सही हैं और कहाँ पे जो है लैक है और क्या समझना चाहिए। जैसे पहला सवाल लोगों का रहता है, होम्योपैथी बड़ी धीरे काम करती है, बड़ा लेट काम करती है, 1 साल 2 साल ट्रीटमेंट में लग जाता है ना, कभी कभी उससे ज़्यादा भी ट्रीटमेंट में लग जाता है, बहुत धीमे काम करती है। देखिए, होम्योपैथी के पास पेशेंट्स किस तरीके के आते हैं नॉर्मली,
जो दुनिया भर की सभी पैथियों से दिखा चुके होते हैं और उन्हें कहीं इलाज नहीं मिला होता है, ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली होम्योपैथ के पास आते हैं। अगर वो पहले ही आ जाएं बीमारी की शुरुआती अवस्था में तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो बीमारी हो जाती है उनकी 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की कभी कभी बीमारी होती है, इतनी पुरानी बीमारी होती है जिसने शरीर में एकदम जड़ पकड़ लिया है। बॉडी के लगभग सभी सिस्टम्स में खराबी आ चुकी है, बॉडी की रिपेयरिंग और जो रीजनरेटिव पावर है वो कम हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में जब वो एक होम्योपैथ के पास आएंगे तो नेचुरल सी बात है कि ट्रीटमेंट में टाइम लग जाता है। उसका रीज़न इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को जागने में समय लग जाता है, क्योंकि कई तरह के लेयर्स ऑफ डिजीजेस जो है पेशेंट कैरी करते हैं। जैसे कई बार कुछ मेडिसिन के बैड इफेक्ट्स उनके बॉडी को ऑलरेडी चल रहे होते हैं, इसकी वजह से जो ओरिजिनल सिम्टम है वो दब गया होता है, छुप गया होता है। उसको निकालने के लिए पहले उन जो बैड इफेक्ट्स होते हैं उनको कट करना पड़ता है, कि धीरे धीरे करके जो है उनके जो ओरिजिनल सिम्टम्स होते हैं, जो कि डिजीज के टाइम मतलब जो छुपे हुए सिम्टम्स हैं जिसकी जो ओरिजिनल बीमारी को रिप्रेजेंट करते वो आते हैं, तो धीरे धीरे उनको इलाज दिया जाता है। पोटेंसीज को भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि इम्यूनिटी बर्दाश्त कर सके उस पोटेंसी को और पेशेंट कंफर्टेबली जो है ट्रीटमेंट ले सके। तो इसीलिए जो है टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप कोई एक्यूट केस लेकर के आएंगे, सब एक्यूट केस यानी कि बहुत कम दिन का बीमारी है, तो वो ट्रीटमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसमें समय नहीं लगता है। और हाँ, जो पुरानी बीमारी भी है उसमें भी जो मेडिसिन हम देते हैं उससे पेशेंट को आराम ज़रूर होता है, ठीक होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो धीरे धीरे उसकी जो बीमारी है उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। जो बहुत सारे सिम्टम्स थे उसकी बॉडी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो धीरे धीरे करके वो सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। आराम जल्दी मिलता है होम्योपैथी में हर हालत में, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, लेकिन ठीक होने में समय लगता है क्योंकि बीमारी लौट लौट के वापस आती है। फिर मेडिसिन देना होता है, यानी यहाँ डिजीज और इम्यूनिटी इनके बीच में फाइटिंग चलती है और उसमें इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है होम्योपैथी बार बार, ताकि डिजीज जा सके। तो जो बॉडी का सिस्टम है वो धीरे धीरे रिपेयरिंग है और इन बिटवीन बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसी को टैकल किया जाता है, इसलिए समय लग जाता है ओल्ड केसेस में, ओल्ड बीमारियों में। लेकिन नई बीमारियां हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलता है, फिर वो बहुत ईजिली ठीक होता है। दूसरा एक फैक्टर और होता है कि जैसे जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि छोटे बच्चे हों, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके बॉडी में रिपेयरिंग और रीजनरेटिव पावर बहुत होती है, क्योंकि उनका बॉडी ग्रो हो रहा होता है लगातार, उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स न्यू होते हैं और नई चीज़ तो ऑलवेज अच्छी चलती है। तो जो सिस्टम है उनका सही है, तो जब भी वो बीमार होते हैं और उन्हें मेडिसिन दिया जाता है तो बच्चा बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि होम्योपैथी तो बच्चों को काम करती है। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट बनता है कि ये तो इसको सूट करती है, मुझे सूट नहीं करती है, मुझे सूट करती है, इसको सूट नहीं करती, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है। ऐसा नहीं है, वो इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जल्दी फ़ायदा कर जाएगी। इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो चुकी है पुरानी होने की वजह से या उम्र की वजह से, जैसे अगर आप 60 साल के हैं, 65 ईयर्स हैं, आपको इतना लंबा टाइम हो गया, आपकी जो बॉडी के जो सिस्टम है धीरे धीरे कोलैप्स सिचुएशन में जा रहे हैं, ऐसे में जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है। ये एक होम्योपैथी का लिमिटेशन है कि होम्योपैथी तभी तक काम करती है जब तक इस व्यक्ति में इम्यूनिटी बाकी है। अगर इम्यूनिटी बाकी नहीं है तो होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। तो इसीलिए जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होती जाती है, पेशेंट जो है उसमें जो होम्योपैथी को लेकर रिस्पॉन्स करने की क्षमता कम होती है। इसीलिए उनको धीरे धीरे ट्रीट करना पड़ता है, समय लगता है। और कई केसेस में जो अगर बहुत एक्सट्रीम केस है तो वहाँ क्यूरिंग में बहुत परेशानी होती है। लेकिन जिनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी भी, वो उनमें होम्योपैथी काम कर जाएगा। यानी अगर वो पेशेंट को भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, एटलीस्ट इतना हो रहा है, या उस मतलब थोड़ी भी स्टेबल कंडीशन है, तो होम्योपैथी आप देंगे तो पेशेंट को काम करेगा। चाहे वो लो पोटेंसी में करे, हाई पोटेंसी में करे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो होम्योपैथी के स्कोप और लिमिटेशंस भी आप समझ गए कि जो लिमिटेशन है वो ये कि इम्यूनिटी के बगैर होम्योपैथी काम नहीं करती है। तो इम्यूनिटी तो हम सब में होती है, तभी हम जिंदा हैं, इसलिए होम्योपैथी का एक बड़ा स्कोप है और बहुत सारी बीमारियों में क्योर करने की क्षमता होम्योपैथी की होती है।
अब एक और जो मिसकंसेप्शन होता है कि बहुत सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो है होम्योपैथ्स जो है डालते हैं पेशेंट पे, ऐसा नहीं है। देखिए कोई मेडिसिन में ऐसा है कि व्यक्ति का डाइजेशन ही खराब है या डाइजेशन में प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, तो सर्टेन चीज़ें डाइजेस्ट करने में उसे प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा करने से उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसीलिए कभी कभी कोई खास चीज़ जो उस पेशेंट को नुकसान करती है उसे मना कर देता है। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मना करने लायक है। देखा जाता है कि पेशेंट का किस चीज़ को लेकर टॉलरेंस और किस चीज़ को पेशेंट इंटॉलरेट करता है, यानी उसके शरीर जो है एलर्जी है या टॉलरेंस नहीं करता है। ऑफकोर्स ऐसी चीज़ों को दूर रखना ज़रूरी है और अच्छा डाइट, अच्छा फूड, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी में इस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज है क्या। देखिए ये दूसरी पैथी में है कि ये पर्टिकुलर बीमारी है और इसका ये इलाज खोज लिया गया है इस तरह। लेकिन होम्योपैथी में तो डिजीज़ के नाम पे तो ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। यहाँ ट्रीटमेंट सिम्टम के बेसिस पे होता है, डिजीज़ का नाम मायने नहीं रखता है, सिर्फ रिपोर्ट्स देखे जाते हैं पोटेंसी के लिए। तो इसलिए मतलब कौन सी पावर दे मेडिसिन का ये देखने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोग ये सवाल पूछते हैं तो उन्हें कन्विंस करना कठिन हो जाता है कि इस बीमारी का इलाज है कि नहीं, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम पे काम करती है, यानी वो सभी बीमारियों के लिए एप्लीकेबल है, उसमें कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। सब एक इंसान को ठीक करती है होम्योपैथी, एक पर्सन को ठीक करती है। माइंड ठीक हुआ बॉडी पूरा ठीक हो जाएगा। माइंड में गड़बड़ी है, डिस्ट्रैक्शंस है, प्रॉब्लम्स है तो पूरा बॉडी डिजीज हो जाएगा। तो माइंड को और जो पर्सन को ठीक करती है होम्योपैथी, और धीरे धीरे उसके सारे सिस्टम ठीक हो जाते हैं बॉडी के, और जो भी बीमारी हो ठीक तो होनी ही है। फिर हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्योर, तो ये डिपेंड करता है वाइटलिटी पे। एक व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है जल्दी ठीक हो जाएगा, एक व्यक्ति है जिसके सालों साल पुरानी बीमारी है, जड़ पकड़ी बीमारी है, समय लगेगा। तो उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आई होगी वीडियो, और जानकारी के लिए और होम्योपैथी को समझने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने वैल्यूबल्स कमेंट्स देना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।